बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1957 दुनिया खौफ में डूबी हुई थी। दो सुपर पावर्स एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जंग मैदानों में नहीं थी, ये जंग खला में जीतने की जंग थी। दोनों मुल्क चाहते थे कि वो एक दूसरे से आगे निकले। ये स्पेस रेस अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान चल रही थी। साइंसदान दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि वो खला में जा सकते हैं, लेकिन अभी एक सवाल बाकी था। वो सवाल ये था कि क्या कोई ज़िंदा मखलूक खला में जा सकती है, और अगर जा सकती है क्या वो ज़िंदा रह सकती है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंसदानों ने एक जानवर का इंतखाब किया, एक जानदार का इंतखाब किया जिसका नाम था लाइका। लाइका मास्को की सड़कों पर रहती थी। वो कोई अच्छी नस्ल का कुत्ता नहीं था, बल्कि वो एक आवारा कुतिया थी जो कि भूख, सर्दी और सख्त ज़िंदगी बर्दाश्त करने की आदी हो चुकी थी। साइंसदानों ने सोचा कि आवारा जानवर मुश्किल हालात ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने लाइका को पकड़ लिया। उसे एक खुफिया प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया गया, जहां उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। उसे छोटे छोटे बंद खानों में रखा जाता ताकि वो तंग जगह की आदी हो सके। उसे तेज़ आवाज़ें सुनाई गई, उसे शदीद वाइब्रेशन महसूस करवाई गई और ऐसे हालात में रखा गया जो रॉकेट लॉन्च करने के दौरान पैदा होते हैं। हर दिन के साथ लाइका एक आम कुत्ते से एक अहम मिशन का हिस्सा बनते जा रही थी। फिर वो दिन आ गया, 3 नवंबर 1957। सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 2 लॉन्च करने का ऐलान किया। दुनिया हैरान थी क्योंकि पहली दफ़ा कोई जिंदा मखलूक खला में जा रही थी। लाइका को एक छोटे से कैप्सूल में रखा गया और वो कैप्सूल रॉकेट के अंदर मौजूद था। वहां उसको हवा, खुराक और बेसिक सिस्टम दिया गया, लेकिन एक हकीकत दुनिया से छुपाई गई। लाइका को वापस लाने का कोई इंतजाम नहीं था। वो खला में ही रहने वाली थी। ये सफर यक तरफा सफर था। रॉकेट लॉन्च हुआ और आग के शोले आसमान में बुलंद हुए और जमीन कांप उठी। लाइका जमीन को छोड़कर खला की तरफ जा रही थी। इस लम्हे इंसानी तारीख बदलने वाली थी। पूरी दुनिया की नजरें इस मिशन पर थी। शुरू में सोवियत हुकूमत ने यह ऐलान किया कि लाइका कई दिनों तक जिंदा रही, लेकिन हकीकत कुछ और थी। कई सालों बाद साइंसदानों ने यह एतराफ़ किया कि कैप्सूल के अंदर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। खौफ, गर्मी और शदीद दबाव की वजह से लाइका लॉन्च के चंद घंटों बाद ही मर गई थी। वो खला में अकेली थी, खामोश, बेआवाज़ और ज़मीन से बहुत दूर। लेकिन उसकी कुर्बानी रैगा नहीं गई। साइंसदानों ने इस मिशन से बहुत कुछ सीखा। उन्हें यकीन हो गया था कि जिंदा मखलूक खला में जा सकती है। इसी तहकीक की बुनियाद पर बाद में इंसानों को खला में भेजा गया। फिर चंद सालों बाद पहला इंसान खला में पहुंच गया। वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं थी, बल्कि वो एक खामोश हीरो थी, जिसने इंसानों का ख्वाब पूरा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि साइंसदानों ने अपने तजर्बे के लिए एक जानदार का इस्तेमाल किया। क्या ये सही था? क्या साइंस के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।